गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। वी कंटिन्यू। हम 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डिवेंचर की जनरल एंट्री, डिवेंचर की मीनिंग आपको लास्ट वीडियो में हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि आपने पिछले वीडियो को लास्ट तक पहुंच किया होगा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की होगी। अब हम जो डिवेंचर्स का आगे का जो टॉपिक है, इशू ऑफ डिवेंचर और कोलेटरल सिक्योरिटीज, ध्यान देना। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, यानी कहने का मतलब है संवार्षिक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। अब बात आती है कि कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या है। एक नॉर्मल मीनिंग में इसको बोला जा रहा है कोलेटरल, यानी कलेक्ट करना, किसी के एवज में या अगेंस्ट में कहीं पे डिपॉजिट करवाना। देखना क्या कह रहा है, कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या है हिंदी में, जिसको बोला जा रहा है संवार्षिक प्रतिभूति, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब जमानत के रूप में गिरवी रखना कहीं ना कहीं पर। व्हेन ए कंपनी टेक ए लोन फ्रॉम बैंक, कह क्या रहा है, जब कोई कंपनी बैंक से लोन टेकन करती है, लोन लेती है, और फ्रॉम अदर पार्टी, या तो बैंक से लोन लेगी या कोई भी फाइनेंशियल पार्टीज है उनसे कंपनी के द्वारा लोन टेकन किया जाएगा। द कंपनी मे हैव टू इशू डिवेंचर, इसके अगेंस्ट में, लोन लेने के अगेंस्ट में कंपनी कुछ इशू करेगी डिवेंचर्स को। द कंपनी मे हैव टू इशू डिवेंचर्स एज ए सब्सिडायरी और सेकेंडरी सिक्योरिटीज, और सेकेंडरी सिक्योरिटीज इन एडिशनल टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ध्यान देना, कहने का क्या मीन्स है इसका। व्हेन ए कंपनी लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जब कोई कंपनी बैंक से लोन टेकन करती है और इसके अगेंस्ट में, ध्यान देना नॉर्मल सी बात है, जब बैंक से हम लोग लोन टेकन करते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो कंपनी क्या कहती है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। कहने का मतलब कि कंपनी कह रही है लोन हम देने के लिए प्रिपेयर है, तैयार है, बट हमें लोन के अगेंस्ट में आप या तो गोल्ड दो या आपकी लैंड के कागज दो, जमीन के कागज दो, कोई भी असेस्ट यहाँ पे डिपॉजिट करवाओ, उसके अगेंस्ट में ही हम आपको लोन इश्यू करेंगे। तो यहाँ पे भी यही बात आ रही है कि जब कंपनी बैंक से लोन टेकन करती है तो कंपनी क्या करती है, इसके अगेंस्ट में ना तो कोई गोल्ड गिरवी रख रही है, ना कोई लैंड के कागज गिरवी रख रही है। इसके अगेंस्ट में कंपनी क्या कर रही है, अपने जो डिबेंचर्स है उसको ही उस सिक्योरिटी के ऊपर अगेंस्ट क्या कर रही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रही है। आई बात समझ में। कंपनी के द्वारा लोन टेकन किया जाएगा फ्रॉम बैंक से, और बैंक को ही इशू डिबेंचर जो इशू है, और जो डिबेंचर इशू किए जाएंगे एज कोलेटरल सिक्योरिटीज या अदर सेकेंडरी सिक्योरिटीज एडिशनल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज, यानी जितना प्रिंसिपल अमाउंट है उसके एडिशनल में। कहने का मतलब अगर हम बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 2 लाख की अगेंस्ट, यानी कम से कम 3.5 या 4 लाख की प्रॉपर्टी के कागज या गोल्ड या और भी कोई असेट्स हमें वहां पे बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है, तब बैंक जाके हमें लोन प्रोवाइड करवाता है। तो यही बात है, व्हेन ए कंपनी टेक्स ए लोन फ्रॉम बैंक और फ्रॉम अदर पार्टीज, द कंपनी मे हैव टू इशू डिवेंचर, इशू कर रही है एज ए सब्सिडायरी और सेकेंडरी सिक्योरिटीज इन एडिशनल टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। आगे बात, जो प्रिंसिपल सिक्योरिटीज है उसके एडिशनल, उसके ज्यादा वो कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाती है। आगे देखो क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड्स में क्या कह रहा है, कोलेटरल सिक्योरिटी मींस, कोलेटरल सिक्योरिटीज का मीन क्या हो रहा है, सेकेंडरी सिक्योरिटी, यानी जो दूसरी सिक्योरिटी हम जो डिपॉजिट करवा रहे हैं, इन एडिशनल टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। बात हुई आ गई, 2 लाख का लोन लो और कम से कम 3.5 लाख की कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स, कोई गोल्ड डिपॉजिट करवाओ, यानी एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। द बैंक और द अदर पर्सनल to whom such debenture are issued as collateral security। ध्यान देना, द बैंक और द अदर पर्सन, ऐसे बैंक या अदर पर्सन
टू हुम जिनको सच डिवेंचर आर इशू डिवेंचर इशू किया जाता है एज कोलेटरल सिक्योरिटीज कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स। कहने का मतलब ये है जब कोई पर्सन या कोई कंपनी जब बैंक को लोन के अगेंस्ट में डिवेंचर इश्यू करती है लोन के अगेंस्ट में डिवेंचर इश्यू करती है तो ऐसे डिवेंचर्स पे बैंक के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड या कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हमने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया और 2.5 लाख 4 लाख 2.5 से 4 लाख या 3 लाख जितने के भी डिवेंचर हमने सिक्योरिटी डिवेंचर बैंक में इश्यू करवाए उन इश्यू डिवेंचर्स पे कोई भी कंपनी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई बैंक के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। हाँ, इतनी सी बात जरूर है कि हमने जितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया है जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उतना ही हमें डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा उतनी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देखो क्या कहता है, इट्स कॉल्ड इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, ध्यान देना, आई समझ बात। जब कंपनी कोई लोन टेकन करती है तो उस लोन के अगेंस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट से एडिशनल सिक्योरिटीज बैंक में कलेक्ट करवानी पड़ती है डिपॉजिट करवानी पड़ती है। इट्स कॉल्ड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटीज। दैट्स क्लियर। और डिवेंचर्स जितना भी इश्यू करवाएंगे उन डिवेंचर्स पे कंपनी के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब ध्यान देना क्या कह रहा है, एज सून एज द कंपनी अगर कंपनी के द्वारा शीघ्र ही पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ ए लोन अगर लोन की फाइनल इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दी जाती है डिपॉजिट कर दी जाती है पे कर दी जाती है इट्स कम टेक एन डिवेंचर बैक तो अपने डिवेंचर को वापस कंपनी बैंक से क्या कर लेती है टेक कर लेती है बैक कर लेती है। इट्स कॉल्ड एज डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटीज। अब बात आती है डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटीज कितने टाइप से इश्यू करती है तो यहाँ ध्यान देना 2 टाइप से जो डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पे डिपॉजिट करवाए जाते हैं। तो बी कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं हम मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो हमारे पास मेथड्स हैं यहाँ पे 2 मेथड्स है 2 आर मेथड्स इश्यू ए डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है कि जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री पास की जाती है। ध्यान देना, वन एंट्री विल बी पास ओनली टेकन ए लोन फ्रॉम बैंक से लोन लेने वाली एंट्री यहाँ विल बी पास। ध्यान देना क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है, इन दिस मेथड नो एंट्री नीड टू बी पास्ड इन द बैंक बुक्स। यहाँ पे मतलब कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी ऑफ कंपनी आर नॉट एक्चुअली इशूड। मतलब कंपनी ने जो डिवेंचर इशू किए है ना उन इशू डिवेंचर की यहाँ कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। बट एनी गिवन वे एज कोलेटरल सिक्योरिटीज यानी कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पे हम डिवेंचर इशू करवाते हैं उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। एज सच अंडर दिस मेथड एंट्री इज पास ओनली फॉर टेकिंग ए लोन कि यहाँ पे एक लोन टेकन करने की ही एंट्री पास की जाएगी। ध्यान देना, यहाँ पे एक तो होता है टेकन लोन ठीक है, ये हम लोन टेकन करेंगे। टेकन किससे कर रहे हैं हम, बैंक से लोन टेकन कर रहे हैं। और ध्यान देना ये कंपनी क्या करती है, लोन टेकन करती है और वो किससे, बैंक से टेकन कर रही है। अब कंपनी क्या करती है, इश्यू करती है, इश्यू करेगी डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर इश्यू करेगी इसके अगेंस्ट में जितना लोन लिया ना उसके अगेंस्ट में, तो उसको क्या बोला जाएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। उसी को क्या बोला जाएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ध्यान देना यहाँ पे
दो एंट्री बन रही है, एक तो लोन टेकन करने की और एक डिवेंचरों को इश्यू किया ना फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्री। बट ध्यान देना यहाँ पे फर्स्ट मेथड में क्या है कि यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। मतलब कौन सी एंट्री पास नहीं की जाएगी? इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज की एंट्री पास नहीं की जाएगी। ओनली वन एंट्री विल बी पास फॉर टेकिंग ए लोन, लोन लेने की एंट्री यहाँ पे क्या पास की जाएगी। अब ध्यान देना, कंपनी टेकन करेगी लोन किससे? बैंक से, और सिर्फ उसी की एंट्री की जाएगी। तो देखना लोन लेने की एंट्री क्या हो रही है यहाँ पे लोन लेने की एंट्री हो रही है टेकन ए लोन बाय बैंक, बैंक से लोन लिया जाएगा तो उसकी एंट्री क्या है? बैंक से लोन लेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश इन हो रहा है, तो उसको डेबिट किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने एक लायबिलिटी हमारे नाम कर लिया, हमने एक लायबिलिटी परचेज कर लिया, लायबिलिटी हमारे आगे ही, तो उस लायबिलिटी को क्या बोला जाएगा? बैंक लोन टू बैंक लोन अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और नरेशन क्या हो गया इसका? अमाउंट ऑफ द लोन टेकन बाय बैंक। तो लोन लिया हमने, तो ध्यान देना सिर्फ एक एंट्री पास होगी टेकिंग ए लोन की, जो डिवेंचर इशू किया था उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं हम आगे, इस लोन को कहाँ इशू किया जाएगा और दूसरे को कहाँ इशू किया जाएगा। हाँ, बी कंटिन्यू। अब आगे देखते हैं कि ये बैंक लोन को और बैंक को हम बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है। तो क्या कह रहा है ये? ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इसको शो किया जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में ऑफ द बैलेंस शीट एज नोट इज अपेंडेड बिलो द लोन दैट द लोन इज सिक्योरिटी बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। देखना कहने का मतलब क्या है? बैंक लोन को, बैंक लोन की बात आ रही है, बैंक लोन को इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, बैंक लोन को इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के नॉन करंट लायबिलिटी में ध्यान देना, नॉन करंट लायबिलिटी NCL, नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में शो किया जाएगा किसको? बैंक लोन के, जो टेकन बैंक लोन किया ना उसको ध्यान देना। बैंक लोन को क्या शो किया जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी के, बैंक लोन को क्या शो किया जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग में बैंक लोन को शो किया जाएगा, बिकॉज बैंक लोन एज ए सिक्योर्ड लोन, एज ए लॉन्ग टर्म लोन। और जितना डिवेंचर हमने इशू किया था उस डिवेंचर की जो अमाउंट है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में एक ब्रैकेट में शो की जाएगी। अब चलते हैं हम, इसका सेकंड मेथड क्या है और सेकंड मेथड में किस प्रकार से एंट्री पास होती है। बी कंटिन्यू। बात करते हैं हम सेकंड मेथड में। ध्यान देना, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल डिफरेंट, एक छोटा सा डिफरेंट है। हमने क्या किया था? लोन टेकन किया था, लोन टेकन किया था और उसके अगेंस्ट में हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई थी या डिवेंचर को इशू किया था, जो सिक्योरिटी थी वो डिवेंचर था। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोन को टेकन करने की एंट्री होती है, तो वो तो होता है हमारा फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड में क्या है? लोन को टेकन करने की एंट्री एंड जितना हमने डिवेंचर इशू किया था उसकी भी एंट्री पास होगी यहाँ पे। तो सेकंड मेथड क्या कहता है? हमारा मेथड सेकंड आ रहा है, इन दिस मेथड द एंट्री फॉर इशूइंग डिवेंचर एट कोलेटरल सिक्योरिटीज इज आल्सो रिकॉर्डेड विथ द एंट्री फॉर टेकिंग लोन। आ गई वो बात। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में इतना सा डिफरेंस है, फर्स्ट मेथड में सिर्फ वन एंट्री पास फॉर टेकिंग ए लोन,
बट सेकेंड मेथड टू एंट्री फॉर पास फर्स्ट एंट्री टेकिंग ए लोन एंड सेकेंड एंट्री इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो है यहाँ पे इसमें फर्स्ट हमारे पास एंट्री है टेकन ए लोन, टेकन ए लोन, लोन को टेकन करने की एंट्री है, वही एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो एंट्री क्या हो गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। नरेशन वही नरेशन हमारे पास, अमाउंट ऑफ द टेकन लोन बाई बैंक, कि बैंक से टेकन कर लिया लोन की, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब सेकेंड एंट्री है हमारे पास फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज की, और कोलेटरल सिक्योरिटीज की हमारे पास एंट्री है, देखो क्या है। अब क्या है, हमने जब बैंक से लोन टेकन किया तो वही हम क्या इश्यू करेंगे, डिवेंचर। ध्यान देना, हम क्या इश्यू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू किया जाता है, और डिवेंचर ए पार्ट ऑफ ए लोन। डिवेंचर किसका पार्ट है, एक लोन का पार्ट है, और लोन हमेशा हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, तो डिवेंचर भी क्या है, हमारी लायबिलिटी है। तो डिवेंचर क्या हो गई, हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। अब ध्यान देना, हम डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं तो बैंक में हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसको बोला जाएगा सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर के लिए ओपन किया जा रहा है तो उस अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा, और डिवेंचर्स को क्या क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखना अब एंट्री कैसे पास हो रही है यहाँ पे, तो एंट्री पास हो रही है हमारे पास, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, अमाउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर को हमने इश्यू किया और किस पर्पज से किया है, कोलेटरल सिक्योरिटी के पर्पज से हमने डिवेंचर्स को यहाँ पे इश्यू किया है। अब बात आती है इसको बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो किया जाएगा। तो ध्यान देना, वापस बता रहा हूं आपको, ये जो हमारे पास बैंक अकाउंट है, ये तो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, जो आपकी करंट असेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। ये तो कहाँ चला जाएगा, करंट असेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। दैट्स क्लियर। बैंक जाएगा हमारे पास कैश एंड कैश, कैश एंड कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास से चला गया। अब बात आती है बैंक लोन की। ध्यान देना, बैंक लोन अभी बताया था नॉन करंट लायबिलिटी में, कहां पे, नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोविंग में चला गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बोरोविंग में चला जाएगा। दैट्स क्लियर। अब बात आती है हमारे पास डिवेंचर सस्पेंस। डिवेंचर सस्पेंस को या डिवेंचर जो भी हमारे पास, उसको हम क्या माइनस में कर देंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जितना है उसमें कहाँ दिखाया जाएगा, ब्रैकेट में दिखा दिया जाएगा। दैट क्लियर। हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसकी आपको मीनिंग
अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए, उसके आपको 2 मेथड बताए हैं, दोनों मेथडों में कौन कौन सी एंट्री पास होगी उन एंट्रियों के बारे में बताएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपके ये क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।